बाद में अनेक क्रांतिकारी अलग अलग शहरों में गिरफ्तार किए गए। काकोरी कांड के 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह को 19 दिसंबर 1927 को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। अन्य 16 को आजीवन अथवा लंबी कैद की सजाएं दी गई। काकोरी केस चलता रहा। क्रांतिकारी दल अपनी गतिविधियां रोके रख रहा ताकि मुकदमे पर बुरा प्रभाव। असहयोग आंदोलन के एकाएक वापस आ जाने के बाद उत्साही युवकों को उम्मीदों पर पानी फिर गया। जन आंदोलन की आंधी से उत्साहित होकर इन युवकों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। वह अब महसूस कर रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। उनमें से बहुतों ने राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह। चौरा चौरा नरसंहार कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे आज़ाद बड़े निराश हुए। फिर कभी गांधीवादी रास्ते पर नहीं चले। वह काशी विद्यापीठ में भर्ती हो गए। यहाँ वह कारमाइकल पुस्तकालय में अखबार पढ़ते, बाहर सभाओं में नेताओं का व्याख्यान सुनते। आज़ाद जी का संपर्क उन युवकों से होने लगा जो क्रांतिकारी विचारों के थे। उन्हीं दिनों सचिंद्रनाथ सान्याल का क्रांतिकारी दल, जो कि बनारस में सक्रिय था, और राजेंद्र लहरी का दल अनुशीलन समिति, जो बंगाल में सक्रिय था, दोनों को मिलाकर एक संगठन बनाने का निश्चय हुआ। इस संबंध में एक गुप्त सभा हुई, जिसमें संगठन बनाने की बात हुई, और 1924 के शुरू में सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई। आज़ाद जी को संगठन का सदस्य बनाने का श्रेय प्रणेबेश चटर्जी को जाता है। आज़ाद जी संगठन के संस्थापक सदस्य बन गए। दल के विस्तार हेतु आज़ाद जी ब्राह्मण भेष में यहाँ वहाँ घूमते, युवकों से मिलकर उनमें क्रांतिकारी विचारधारा का प्रवाह कर उन्हें संगठन में शामिल करते। आज़ाद जी ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय अपने कार्यों द्वारा देना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की नीरसता ने ही आज़ाद को क्रांति पथ पर अग्रसर होने का अवसर दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य था संगठित क्रांति द्वारा गणतंत्र स्थापित करना, उनमें जिसमें प्रांतों को आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक सही सलामत मस्तिष्क वाले वयस्क नागरिक को मताधिकार, शोषण रहित समाज की स्थापना। संगठन में आज़ाद को महत्वपूर्ण काम दिया जाता था। कई युवकों को उन्होंने संगठन में शामिल करवाया। जनवरी 1924 में द रिवोल्यूशनरी नामक पर्चा बांटना था। अगले दिन काशी विद्यापीठ के हर रजिस्टर में एक पर्चा निकला। सब ताज्जुब में थे कि आज़ाद ने ये कैसे किया। पर्चा पूरे हिंदुस्तान में बटा। ये अखबारों की सुर्खियां बनी। युद्ध सामग्री भी पहुंचाने में आज़ाद को महारत हासिल थी। स्वामी उपेंद्रानंद और ब्रह्मानंद जी के साथ एक सांवले रंग का काफी हटपुष्ट गठीला युवक आया। चेहरे पर चेचक के दाग और आंखों में काफी। अब संगठन को चलाने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। ब्रह्मानंद जी ने परिचय कराया। स्वामी जी खत्री, इनसे मिलिए। ये आपके दर्शनाभिलाषी हैं। ये हमारे बनारस के मशहूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक हैं। इन्हें अभी के सत्याग्रह आंदोलन में 15 बेतों की सजा मिली थी, जिन्हें इन्होंने हंसते हंसते सहा। आज़ाद जी को उनकी जीवटता, उनके साहस भरे अंदाज की वजह से हर मनी एक्शन में महत्वपूर्ण कार्य दिया जाता था। इस तरह क्रमशः बमरौली कांड, सराय महेश कांड, द्वारकापुर कांड इत्यादि ढेरों कांड अंजाम दिए गए। हर कांड में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई हानि न हो, किसी प्रकार की कोई हत्या न की जाए, महिलाओं से सम्मान से ही पेश आया जाए। इस नियम का पालन हर कांड में किया गया।
परंतु फिर भी बाद में दल ने यह नियम बनाया कि डकैतियों के से संगठन के नाम पर असर पड़ता है। आम हिंदुस्तानी भाइयों से हम जिस प्रकार सहानुभूति अपने संगठन के लिए चाहते हैं, इस तरह के कांड से वह सहानुभूति मिलना मुश्किल है। दल को अपने सूत्रों से यह पता चला कि विदेश से हथियार आने वाले हैं, जिसकी कीमत हजारों में है। यह निर्णय लिया गया कि इन हथियारों को खरीदना अत्यंत आवश्यक है। हथियारों को खरीदने के लिए पर्याप्त रकम संगठन के पास न थी, अतः पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में सरकारी खजाना लूटने की योजना बनी। उन्होंने दल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजेंद्र लाहिड़ी, मम्मन नाथ गुप्त, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल गुप्त, बनवारी लाल श्रीवास्तव, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर रुद्र नारायण सिंह उपस्थित हुए। योजना के अनुसार 8 नंबर डाउन पैसेंजर गाड़ी जो सहारनपुर से चलती है और सभी स्टेशनों से कर इकट्ठा करके लखनऊ पहुंचती है, इस खजाने को लूटकर पर्याप्त धन पाया जा सकता था। हालांकि अशफाक उल्लाह खान ने इस योजना से असहमति जताई। उन्होंने कहा, हमारे संगठन की स्थिति इस समय इतनी मजबूत नहीं कि हम सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत से टकरा सकें। इससे हमारे दल को और दल के व्यक्तियों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 नंबर डाउन ट्रेन की जंजीर खींचकर रोका गया। तारीख थी 9 अगस्त 1925। जंजीर खींचने का काम अशफाक उल्लाह खान, श्री सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी ने किया। इस कांड में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मनमथ नाथ गुप्त आदि भी शामिल थे। लोगों ने गाड़ी तथा ड्राइवर को अपने कब्जे में रखा। कुछ ने ट्रेन दोनों तरफ से पहरेदारी की जिम्मेदारी निभाई। तिजोरी काफ़ी वजनी थी और चाबी उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने तोड़ने की योजना बनाई। अशफाक उल्लाह खान, जो शरीर से काफ़ी तगड़े हष्टपुष्ट थे, उन्होंने हथौड़ा मार मार कर तिजोरी को तोड़ डाला। यात्री को बाहर निकलने नहीं दिया गया। ये गाड़ी 25 मिनट रुकने के बाद चली। इस गाड़ी में अनेकों लाइसेंसी बंदूकें रखने वाले सज्जन और बगल के कंपार्टमेंट में किसी अंग्रेजी पलटन के फौजी अफसर भी सफ़र कर रहे। इन सब के बावजूद खजाना लूट लिया गया। कांड को अंजाम देने के दौरान आम आदमियों को सूचना दी गई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कृपया कोई गाड़ी से न उतरे। सरकारी खजाना लूट ले जाना जैसा साहसी काम संगठन को अंजाम दिया गया। काकोरी जैसे मामूली स्थान का नाम इस घटना के कांड इतिहास में दर्ज हो गया। क्रांतिकारियों को इस लूट में 4,679 रुपये 6 पाई मिले। हालांकि रकम की निश्चितता में कुछ मतभेद है। कुछ अन्य लेखकों का मानना है कि रकम 8,000 से ऊपर थी। ये ऐतिहासिक घटना ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा, पूरे प्रशासन की नींद हराम। पुलिस पागल कुत्तों की तरह क्रांतिकारी वीरों की खोज में लग गई। कुछ ही समय में कई क्रांतिकारियों को अंजाम दिया गया। मुकदमा शुरू हुआ। 18 महीनों तक मुकदमा चला। चंद्रशेखर आज़ाद इस गिरफ्तारी से अपने आप को बचाने में सफल रहे। उन्हें फरार घोषित किया गया। गिरफ्तार क्रांतिकारियों को सिलसिलेवार सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, श्री अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद जेल में फांसी पर लटका दिए गए। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। कई क्रांतिकारियों की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अन्य को कठोरतम सजाएं दी गई। आज़ाद जी अपनी चतुराई से बच